क्या गुजरे आप? खैरियत तो है? खैरियत का लफ्ज तो नायाब हो गया मेरी लाइफ की डिक्शनरी में। मायूसी? मैं मायूस नहीं हूँ। तुम्हें मायूस होना भी नहीं चाहिए। क्यों? कोई जादुई चिराग हाथ लग गया है तुम्हारे? हाईवे वाली जमीन जो कोई कौड़ियों के दाम पे लेने के लिए भी तैयार नहीं था, मैंने उसकी पूरी फीजिबिलिटी बना दी। बिल्डर्स फैसिलिटीज तो जरूर देते हैं, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? जाहिरी सहूलत नहीं, बल्कि वो सहूलियत जो उनकी जिंदगियों को आसान करते हैं, उनकी मुश्किलात खत्म करते हैं। हम उनको मेंटेनेंस फ्री घर की सहूलत दे रहे हैं, लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस। कभी भी लाइट जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ग्रीनरी, हेल्दी माहौल, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, तमाम सहूलियत बिल्कुल फ्री। वाह, ग्रेट। यानी कि अब हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उन्हें ये सब कुछ देंगे, बल्कि हमें बहुत ज्यादा मुनाफा भी होगा और लोगों को बहुत सारी सहूलियत मैसर भी होंगी। और तुम्हें पता है, मार्केट में हमारे नाम और साख दोनों में इजाफा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब तो आ गया ना, काम शुरू करते हैं। अम्मी, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, आप देखिएगा हमारी कंपनी को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। कितनी बड़ी? पिछले कई सालों से ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश कर रही है और इस बार शायद वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगा भाई? दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हो तुम। हमें बस दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाब करे। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इंशाल्लाह। रामीन से बात हुई? कुछ परेशान है। क्यों? फिर कुछ हो गया क्या? नहीं, बिरयानी बहुत अच्छी है। मैं इस वक्त रामीन की बात कर रही हूँ, बिरयानी की नहीं। अम्मी, रामीन बहुत डिस्टर्ब है, अपने माँ बाप के खिलाफ जाके मेरा इंतजार कर रही है बेचारी। बेचारी क्यों कह रहे हो उसे? वो मेरी होने वाली बहू है, बहादुर लड़की है और मुझे पता है वो अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाएगी। अच्छा, परेशान मत हो, खाना खाओ। अब क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, मुझे नहीं बताओगी? तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है मुझसे बात करने की? सिर्फ तुमसे नहीं, अम्मी से भी आज काफी दिनों बाद ठीक से मुलाकात हुई है। पैसे कमाने में इतने अंधे क्यों हो रहे हो? क्या हम दोनों को इग्नोर कर रहे हो? इतनी नाराजगी? अच्छा बोलो, क्या बात है? मुझे बताओ कि गफरान से छुटकारा कैसे हासिल करूं? क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझे अंगूठी पहनाने की तैयारी कर रहा है और तुम हो कि मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। तो क्या करूं बताओ? क्या तुम्हें तुम्हारे घर से भगा के ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। ये मुझसे नहीं होगा। मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा बहादुरी से मुकाबला करके जीतूंगा। अपने अब्बा की रूह कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? अब्बा की रूह मेरे अंदर ही रहती है। बड़े जज्बाती हो रहे हो। खैरियत तो है? रोता हुआ फोन तुमने मुझे किया था, मैंने नहीं। तो क्या तुम्हें मेरा फोन करना भी बुरा लगता है? जिस दिन ऐसा हुआ वो मेरा आखिरी दिन होगा। अरे अरे, खबरदार जो ऐसी वैसी बात की तो। ऐसा करते हैं कि हम दोनों ना एक साथ जहर खा के मर जाते हैं, जैसे दूसरे आशिक करते हैं। और अपने पीछे सबको रोता छोड़ जाते हैं और हराम मौत को गले लगा के दोजख की आग को अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं, है ना? ऐसा है क्या? जी ऐसा ही है, और ऐसा तुम दोबारा सोचना भी मत। अच्छा वैसे फर्ज करो, अगर तुम्हारी शादी गुफरान से हो जाती है और थोड़े दिनों बाद टूट जाती है, अगर अभी मैं तुम्हारे पास होती ना तो इतनी जोर से मुक्का मारती तुम्हारी नाक पे कि खून निकल आता। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम ना मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। बाय। ऐसे क्या देख रहे हैं?
बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। वेल, मॉम ने तो हमारी मंगनी की अंगूठी तक बनवा ली है। उनका बस चले तो कल ही तो मैं अपनी बहू बनाकर घर ले जाए। इतनी भी क्या जल्दी है? वेल, जल्दी तो मुझे भी नहीं है, जबरदस्ती के सौदे का तो मैं भी कायल नहीं हूँ। मेरा भी यही ख्याल है, पहले हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जी, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। आप एग्री नहीं करती, आप सिर्फ मेरी बातों का जवाब देती। जब तक कुछ बोलेंगी नहीं तो मैं आपको समझने की कोशिश कैसे करूंगा? क्या बोलूं? अच्छा, तो अब लगता है ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। जी बताएं। वेल, बिजनेस पढ़कर आया हूँ तो ज़्यादातर डैड के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व रहता हूँ। इसके अलावा मुझे बोटिंग बहुत पसंद है। अक्सर फ्री औकात में मैं ओवरसीज बोटिंग भी करता था, लेकिन यहाँ पर बहुत मौके कम है यार। तो फिर आप यहाँ क्यों आ गए? आप वहाँ भी सेटल हो सकते थे। डेफिनेटली हो सकता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। सिवाय इसके कि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। आप शादी के बाद यहीं रहेंगे? नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ। कहीं शादी भी आप मजबूरी में तो नहीं कर रहे? अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस दिन जो अचानक आपसे ऑफिस में मुलाकात हुई, उसके बाद मैंने डैड से बस यूं ही आपका जिक्र किया। उन्होंने मुझसे मेरी पसंदीगी पूछी, तो फिर क्या था, मैंने हाँ बोल दिया और हम आपके घर पे रिश्ता लेकर आ गए। तो इस जॉइंट वेंचर से हमारे बिजनेस को सक्सेस मिलेगी, है ना? डेफिनेटली, जरूर होगा। सोच है आपकी। आप हमें आइसक्रीम एंजॉय करो ना। अब अच्छी है ना? इट्स नाइस राइट? अच्छी है। सब खैरियत तो है? अगर खैरियत होती तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाती। अरे हुआ क्या है? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ फैसल। मुझसे नहीं होते ये झूठे ड्रामे। कैसे ड्रामे? वही जो तुम मुझे करने का कह रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक से बताओ। मैं गुफरान के साथ फेक रिश्ते में नहीं रह सकती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे धोखा दे रही हूँ। प्लीज फैसल। रामीन, खुल के बताओ क्या कहना चाह रही हो? आज मुझे गुफरान ने डिनर के लिए इनवाइट किया था और कल वो मुझे अपनी मामा से मिलवाने के लिए अपने घर लेके जाना चाहता है। मुझे रोशान के ताने सुनने पड़ते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फैसल प्लीज कुछ करो। क्या करूं? क्यों मेरे घर अपनी अम्मी के साथ रिश्ता लेकर नहीं आते हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। बहुत तकलीफ हुई है? हाँ, बहुत। बर्दाश्त नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती। और गुफरान तो गुफरान, मैं डैड की हरकतों से भी तंग आ गई हूँ। ओ, तो असल मामला डैड का है। क्या कर दिया डैड ने? डैड नूर आंटी और उनके बच्चों को हम पर फौकियत देते हैं। क्या किया? आज खुद देखा है मैंने डैड को नूर आंटी के साथ डिनर करते हुए, हंस हंस के बातें करते हुए। और मेरी मामा जो डैड से इतना प्यार करती है, उनके साथ इतनी सिंसियर है। डैड उनके साथ ऐसा कर सकते, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा, तुमने मामा से बात की? उनको बताया? क्या कह रही थी वो? सारी दुनिया भी डैड के खिलाफ हो जा रहा है तो मम्मा डैड को नहीं छोड़ सकती। वो गुस्सा करेंगी, लड़ेंगी, लेकिन अपने आप से दूर नहीं करेंगी डैड को। तुम्हारी अम्मी है ना, बहुत अजीम खातून है और खुदा अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता। ये मेरी बात तुम याद रखना। हाँ, बस ये समझ नहीं आता कि शरियार अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने आप को आंटी से दूर कर रहे हैं। और तुम क्यों मुझे खुद से दूर करते हो? क्यों मुझे गुफरान से मिलना पड़ता है जबकि मैं मोहब्बत तुमसे करती हूँ? सिर्फ तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ फैसल, सिर्फ तुम्हारी। क्या चाहती हो? ये कि तुम रिश्ता लेकर आओ मेरे घर। और अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? जज्बात में आके जो शादी तुम्हारी 2 साल बाद होनी है कल करा दी तो? ये सोचा है तुमने? रामी, मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है। तुम्हारी एक गलत हरकत हम दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। हे, अरे तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि ना तुम्हें कोई एहसास है, ना ही मेरे डैड को।
इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। पता है हम समंदर पे क्यों आते हैं? ताकि ये हमारे अंदर का शोर अपनी ठाटे मारती शोर मचाती लहरों के अंदर दबा ले और हम ये समझ जाएं कि हम इसके सामने कितने हकीर और छोटे हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे दुख भी कितने छोटे हैं जिनके लिए हम इतना शोर मचाते हैं। तुम समझाना क्या चाहते हो मुझे? देखो, हमारी जिंदगी एक कैनवस की तरह है, हम इसमें जो चाहे वो रंग भर सकते हैं। और तुम एक बहुत बहादुर औरत की बेटी हो, तुम बहुत जल्द इस तूफान से बाहर आ जाओगी और मैं यहां साहिल पे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आइसक्रीम खानी है मुझे। व्हाट? आइसक्रीम? तुम कैसे इतनी सीरियस बात के बाद आइसक्रीम जैसी बात कर सकती हो? वॉक पे चलो मेरे साथ। चलो चलो। इतनी खामोशी क्यों? खामोशी कहाँ है, इतना शोर है। ये शोर शायद तुम्हारे अंदर है और मुझे हैरत है कि तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई हो। औरत की सोच तो वही खत्म हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसका शौहर उसका नहीं बल्कि किसी और औरत का असीर है। गलतफहमी है तुम्हारी, तुम मामलात को शक की ऐनक से देख रही हो। आप अपनी मुझे ही झूठा बना रहे हो। झूठा कहाँ बना रहा हूं? तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नूर इस वक्त अकेली है और उसे सहारे की जरूरत है। अगर मैं उसे बाहर ले गया और थोड़ी तवज्जो दे दी तो उसमें क्या हर्ज है? और आपकी बीवी किन मसाइल का शिकार है, कैसी परेशानी से गुजर रही है, उसके बारे में कभी नहीं सोचा आपने? मैं तुमसे कब दस्तबरदार हूं? आपको तो इस बात का भी एहसास नहीं है। खैर, आइंदा मैं आपको नूर के साथ बाहर न देखूं। क्या हो गया अगर वो मेरे साथ चली गई? आपके अलावा भी बहुत से लोग होते हैं बाहर। रामीन भी अपने होने वाले मंगेतर के साथ वही डिनर करने गई थी जहां आप नूर को लेकर गए थे। सोचे जरा क्या गुजरी होगी उसके दिल पर, कैसे कंट्रोल किया होगा उसने सारी सिचुएशन को, क्या जवाब दिया होगा उसने उसे। रामीन गुफरान के साथ थी वहां? जी हाँ। गुफरान ने क्या कहा रामीन से? तकलीफ हुई ना आपको? सोचिए कैसा इमेज बना होगा आपके होने वाले दामाद के सामने आपका। तुमने अम्मी से बात की? क्या कहा उन्होंने? तो तुम्हारे साथ हैं? मतलब ये कि मेरी अम्मी मेरे साथ तुम्हारे घर जाके तुम्हारा हाथ मांगने को तैयार है। Really? हाँ, लेकिन मेरी माँ को इज्जत दी जाएगी इसकी गारंटी कौन लेगा? मैं दूंगी। फिर अंकल आंटी से बात कर लो और उनसे कह दो कि तुम गुफरान से नहीं मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ, बोल दूंगी। और तुम क्या समझती हो तुम कर लोगी और वो बड़ी आसानी से राजी हो जाएंगे? हो जाएंगे। देखते हैं। मेरी मानो तो सही वक्त का इंतजार कर लो। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। तुम सोच समझ के जवाब देना कि क्या करना है।
मैं चलती हूँ। ड्राइव सेफ। ख्याल रखना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। अच्छा, तो पहले आप बताएं। राजदी मंगनी के लिए कह रहा है। मंगनी? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है? अगर मंगनी हो जाती है तो हम भी इस फर्ज से सुबुक्तोष हो जाएंगे। रामीन तैयार नहीं है इस मंगनी के लिए। लेकिन क्यों? वो फैसल है ना, वो और उसकी वालदा आना चाहते हैं रामीन के रिश्ते के लिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम रामीन को साफ साफ इनकार कर दो और उससे कहो कि फैसल से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखे। कहीं ऐसा ना हो कि उसका माजी उसके लिए आगे मसाइल खड़े कर दे। रामीन तैयार नहीं है ना इस शादी के लिए। ये क्या बात हुई? तो उसे राजी करो। तुम ना समझ है, उसे अकल नहीं है, तुम तो समझदार। उसे सही और गलत का फर्क समझा सकती हो। प्लीज उसे राजी करो मेरे लिए। जी, बात करती हूँ। क्या हुआ, अपने डैड से बात की? हाँ, की थी। तो क्या कहा उन्होंने? वो फरहान के घर वाले मंगनी की तारीख मांग रहे हैं। तो आप साफ इनकार कर देती ना। मैंने कोशिश की थी और हमेशा की तरह नाकाम हो गई। मैं और क्या कर सकती हूँ? प्लीज मामा, आप लोग मुझे मजबूर मत करें। तुम इस वक्त प्लीज ये मंगनी कर लो। जहर का घूंट पी लो मेरी खातिर। मामा प्लीज प्लीज रामीन, मेरी खातिर। मैं नहीं चाहती कि शेरियार को हमारी वजह से कोई मसला हो। मैं खोना नहीं चाहती। अगर इस वक्त हम कोई सख्त रवैया इख्तियार करेंगे तो वो हमसे और दूर हो जाएंगे। प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम होश में तो हो बेटा? आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? डैड, आप जानते हैं ना कि मैं फैसल को पसंद करती हूँ। फिर ये किस बात की जबरदस्ती है? फिर वही बेवकूफाना बातें। तुम जानती नहीं हो कि मेरा फैसला अटल है। इस घर में मेरी हुक्मरानी चलती है। जानती हूँ, लेकिन आपकी औलाद होने के नाते अपने हक के लिए आवाज उठाना बनता है मेरा। हाँ, बनता है। लेकिन जब बच्चे अपनी बेवकूफियों को अपना हक समझें तो उनकी बेवकूफियों को मुस्तरद करके बड़ों को उनके लिए अक्लमंदाना फैसले करने चाहिए। आप ये फैसला मेरे लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप ये फैसला अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं। जो भी हो, मेरा ये आखिरी फैसला है। आओ बेटा। गुफरान, आओ बेटा। अंगूठी पहना।
मुबारक हो मुबारक हो। आपको थैंक यू थैंक यू। मुंह मीठा करेंगे। अरे आओ बेटा, मुंह मीठा करवाओ। रामीन, इस शहर के शोर में क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी? आवाज देकर देख लो। रामीन, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आवाज नहीं आ रही। रामीन, आई लव यू। कोई निशानी? कैसी निशानी? सुना है मोहब्बत की निशानियां होती हैं, रुमाल, फूल, कुछ भी। ये मेरा चांदी का छल्ला, माना हैसियत में तुमसे बहुत छोटा है और तुम्हारी गोल्ड की अंगूठियों के बीच आराम से दब सकता है, मगर इसमें मेरी मोहब्बत की महक शामिल है। ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा, मेरी मोहब्बत का एहसास तुम्हारे दिल में जगा के रखेगा। और अगर मैं इसे अपने आप से दूर कर दूं तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। हेलो रामीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे लिए अब परेशान होना छोड़ दो फैसल। अच्छा मेरी बात तो सुन लो। देखो रामीन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सुनो फैसल, मैं अब गुफरान की मंगेतर हूँ। कुछ ही दिनों के बाद गुफरान से मेरा निकाह है। फिर मैं मिसेस गुफरान बन जाऊंगी। फिर क्या करोगे तुम? एक शादीशुदा औरत से इश्क करोगे? रामीन, तुम सुकून और इत्मीनान से बैठे रहो और वहां मैं गुफरान की दुल्हन बनके उसके घर चली जाऊंगी। रामीन प्लीज एक दफा मिल लो।
मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वो फ्रान की कॉल आ रही है। ओके ओके ओके। हाँ बोलो। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? नहीं मैं ठीक हूँ, बोलो क्या बात है। अपसेट लग रही है तुम। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सर में दर्द हो रहा है। आज मैंने रामीन के लिए इतना खूबसूरत सूट खरीदा है। मैं बाजार गई, वहाँ मुझे एक सूट नजर आया जिसे देख के मुझे रामीन का ही ख्याल आया, बहुत अच्छा लगेगा उसके ऊपर। बस मैंने फौरन खरीद लिया। तो मैं भी दिखाती हूँ, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। फैसल, क्या बात है, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? रामीन तो ठीक है ना? नहीं, ना रामीन ठीक है और ना मैं। बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रामीन की मंगनी हो गई। क्या? ऐसे अचानक वो उसकी मंगनी कैसे कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं अभी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं दिन रात मशीन बन के मेहनत कर रहा हूं, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा जिसकी मुझे ख्वाहिश है। आएगा रिजल्ट, तुम्हारी ख्वाहिश से बढ़कर आएगा रिजल्ट। लेकिन इतनी जल्दी में मंगनी कराने का मतलब ये है कि वो लोग शादी में भी जल्दी करेंगे? बिल्कुल अम्मी, और अम्मी मैं रामीन के बगैर नहीं रह सकूंगा। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारी बात हुई है रामीन से? नहीं। क्यों, तुमने बात क्यों नहीं की उससे? वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही, इग्नोर कर रही है मुझे। बेटा जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना वो कभी ऐसे ना करती। बिल्कुल, अंकल की अना और जिद के आगे मजबूर है। मौत भी इस जमीन पर ही होते हैं बेटा, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि रामीन तुम्हारी हो जाए। इतना यकीन है आपको? इसी यकीन के सहारे सारी जिंदगी गुजारी है मैंने। तुम फिक्र मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं वापस जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर आया था, लेकिन अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। लेकिन बेटा बताओ तो सही, किसने धोखा दिया तुम्हें? हाँ, मुझे लगता है पूरी फैमिली हमें धोखा दे रही थी और हमसे झूठ बोल रही थी। मॉम, तभी मैं कहूँ कि रामीन मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती, कि वो दूसरी लड़कियों की तरह मुझसे बातें और मुलाकातें करने के लिए एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि वो मुझसे झूठ बोल रही थी, मुझे धोखा दे रही थी। मॉम, तुम्हें कैसे पता? कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। ये देखें, ये तस्वीरें। मुझे तो गलत फहमी हो सकती है डैड, लेकिन ये तस्वीर तो सच बोल रही है ना। और ये वॉइस नोट्स, ये तो सच है ना। ऐसा करते हैं कि हम दोनों ने एक साथ जहर खा के मर जाते हैं, जैसे दूसरे आशिक करते हैं, और अपने पीछे सबको रोता छोड़ जाते हैं, और हराम मौत को गले लगा के दोजख की आग को अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं, है ना? तुम इसे फर्ज करो, अगर तुम्हारी शादी गुफरान से हो जाती है और थोड़ी देर बाद टूट जाती है, फिर अभी मैं तुम्हारे पास इतनी जोर से मुक्का मारती तुम्हारी नाक में कि खून निकल आता।